तो सवाल आपकी सेहत का है, सवाल आपके किचन का है, सवाल आज आपके अपनों का है। और ये सारी शंकाएं, सारे भ्रम, सारी जितनी दुश्वारियां हैं वो आज इस कार्यक्रम में दूर होंगी। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ में आपका एक एक करके करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर अंशुमान जुड़ रहे हैं, सीनियर कैंसर सर्जन हैं और देश के प्रतिष्ठित सर्जन में डॉक्टर अंशुमान का नाम शुमार है। सर, स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर सचिता जिंदल मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर सचिता, स्वागत आपका हमारे शो में। अनीता डागर हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, साथ ही साथ एक कुशल गृहिणी हैं और आज बताएंगे कि किचन में कौन से बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शर्मिष्ठा मेरे साथ जुड़ रही हैं। शर्मिष्ठा जी पत्रकार हैं और अक्सर अपनी राय के लिए, बेबाक बात के लिए हमारे शो में जुड़ती रहती हैं। शर्मिष्ठा जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शो की शुरुआत डॉक्टर अंशुमान आपसे ही करना चाहूंगा। सर, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ हमारे किचन के बर्तनों का क्या कनेक्शन है हमारी सेहत के साथ, क्योंकि ICMR की रिपोर्ट बहुत डराने वाली है। जी बिल्कुल। जब भी स्वास्थ्य की बात होती है तो लोग समझते हैं कि कुछ कैलोरी इन कैलोरी आउट, कि क्या कितना कैलोरी खा लिया और एक्सरसाइज से बर्न कर लिया, यही हेल्थ नहीं है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सम दोषा सम अग्निशा सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, मतलब सभी चीज़ों का सम अवस्था में होना, जिसमें ICMR NIN ने जो गाइडलाइन जारी की 17 चैप्टर, एक चैप्टर तो उनका इसी पे डेडिकेटेड है कि कैसे बर्तन में किस तरह के फ्लेम में और किस तरह से कुकिंग होनी चाहिए। उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब भी खाने को आप कुकिंग के लिए चढ़ा रहे हैं तो उसका न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें पोषक तत्व है, मौजूद रहा या जल गया, या आपने उसको डिस्टर्ब करके कुछ और जहरीला तत्व तो नहीं बना दिया, बर्तन से कुछ एलिमेंट लीच होके आ गया, जिसमें खास करके नॉन स्टिक के बर्तन में PFOS, PFOA, परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड, जिसको अगर एक ग्रुप में रखें तो पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंस, ये है जिसको आप कह सकते हैं फॉरएवर केमिकल, सदैव रहने वाला, कयामत से कयामत तक रहने वाला केमिकल मौजूद है, आपके अंदर जाएगा। क्या कराता है ये? ओबिसोजेन, आप खाना कम खाएंगे फिर भी आपके अंदर मोटापा कराएगा। डायबिटोजेन, डायबिटीज कराएगा, आप सोचते हैं शुगर तो खा नहीं रहे हैं। कार्सिनोजेन, कैंसर कराएगा। म्यूटेजेन, आपके जीन में बदलाव के साथ साथ बच्चों या आगे आने वाली पीढ़ी के जीन में बदलाव कर देगा और एबनॉर्मल एंटिटी हो जाएगी। न्यूरोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज। अब सोचिए इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इनफर्टिलिटी, देख ही रहे हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक कितने खुल रहे हैं। ये सारा इम्पैक्ट एक साथ दे रहा है और जो डेवलप्ड कंट्री जिन्होंने इस बर्तन का इजाद किया उन्होंने अपने यहाँ से निकाल दिया। हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल गांव तक होने लगा। क्यों गांव में होने लगा? गांव में ऐसी क्या समस्या हो गई? तो ये एक ट्रेंड, एक फैशन सिंबल बना, इसको अपने घर से निकालिए। NIN के हिसाब से क्ले मतलब मिट्टी के बर्तन की बात हुई है, अच्छी है, उस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर सचिता भी हैं। डॉक्टर सचिता, असल में चाहते हैं। ठीक है तो डॉक्टर अंशुमान, ब्रेक पे जाऊंगा लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। सर, जब ये नॉन स्टिक कुकवेयर लॉन्च हुए थे, मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा, तब ये बताया गया था भाई ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करेगा, लेकिन ये बातें समझाने के साथ ये नहीं बताया था कि, ये तो बताया गया था कि तेल कम लगेगा, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सा तेल कम लगेगा। तो सर, ये माना जाए कि जिस तरह की एडवर्टाइजिंग हुई उसके जाल में हम पूरी तरह फंस गए, क्योंकि ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि नॉन स्टिक कुकवेयर में कौन सी कोटिंग होगी, किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे। यानी ये चकाचौंध के विज्ञापन में फंस के रह गए हम। एग्जैक्टली यही हुआ। कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमर साइकोलॉजी को जब देखेंगे, जब भी नई चीज़ लॉन्च की जाती है, जैसे घी और सरसों के तेल को मार्केट से आउट करना था तो आर्जिमॉन जो ड्रॉप्सी कराता था उसको लेके आया रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करने के लिए। जब ऑयल को डाउन करके टेफ्लॉन कोटिंग ला रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा, नॉन स्टिक बताया, लेकिन क्या मिलेगा ये नहीं बताया। दूसरा, पब्लिक के दिमाग में भर दिया तेल खाना मतलब जहर, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस मानता है ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कौन सा तेल खाना है ये आपके लिए जरूरी भी है, अदरवाइज सेल फंक्शन खत्म हो जाएगी आपको अगर फैटी एसिड नहीं मिले। तो इसलिए बैलेंस नंबर 1। दूसरा, विज्ञान ढूंढता है, विज्ञान फिर से आके चैलेंज करके बताता है कि ये गलत है, तो हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको चाहिए इस पर तुरंत एक्ट करें और पब्लिक को चाहिए आगे भी, ऐसा नहीं है कि आखिरी है,
आगे भी विज्ञान इस तरह के चैलेंजेस आपको बताएगा। आप तुरंत एक्ट कीजिए, नई चीजों को बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, अन्यथा मत लीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो नई चीजों को स्वीकार करें, लेकिन क्या उसके बदले में मिल रहा है, इस पर भी जरूर गौर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले बता रहे थे कि कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, उन बीमारियों को जरा माइन्यूटली और नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। आज का शो बहुत खास है, रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक। खेती की बाधाओं को पार था एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान, कैसे होगी खेती किसानी आसान। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान, हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे, दूरदर्शन किसान पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज जानने की कोशिश उस सच को जो आपके किचन से, आपके बर्तनों से और आपकी सेहत से जुड़ा है। और मैं फिर लगातार कह रहा हूं, हम बिल्कुल डरा नहीं रहे हैं, लेकिन चेता जरूर रहे हैं, अलार्म जरूर कर रहे हैं कि देर ना हो जाए और इस देरी को हम घातक तौर पे अपने सामने ना देखें। इसके लिए थोड़े से प्रिकॉशंस कर लें या फिर कुछ एहतियात बरतें जो रिपोर्ट इशारा करे। ये सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। तो डॉक्टर अंशुमान का रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुमान, असल में बड़ी बड़ी बीमारियां इस तरह के कुकवेर से हमको हो सकती हैं। सर, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका होना लगभग तय माना जा रहा है अगर इस तरह के बर्तनों की अनदेखी हम नहीं करेंगे? बिल्कुल, देखिए एल्युमिनियम सबसे पहले ले लेते हैं, जो कॉमनली यूज, दिल्ली में शायद कम हो, गांव में बहुत ज़्यादा है। एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी से खास करके बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक वृद्धि, ग्रोथ जितनी होनी चाहिए नहीं हो। न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब जिसमें इंसान की मेमोरी गड़बड़ हो सकती है, चलने में लड़खड़ाहट, पाँव का कांपना, इस तरह की टॉक्सिसिटी एल्युमिनियम की होती है। नॉन स्टिक बर्तन में जो प्ली दिया जा रहा है आपको कि तेल कम लगेगा तो मोटापा कम होगा, ये ओबेसोजेन है, मैंने बता दिया। तेल आप नहीं भी खाएंगे लेकिन मोटापा बढ़ाता जाएगा, एक रोटी भी खाएंगे तो भी मोटापा, तो ये इसमें बर्तन में है। थायराइड की प्रॉब्लम, आज महिलाओं में थायराइड की समस्या कितनी कॉमन हो गई। महिलाओं में इसलिए कि महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती है थायराइड डिजीज के लिए, लेकिन अब इसके साथ प्लास्टिक भी है कि प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का हर जगह इस्तेमाल। तो अगर नॉन स्टिक बर्तन की बात कर रहे हैं तो साथ में प्लास्टिक को भी अपनी लाइफ में देखें, कहाँ कहाँ प्लास्टिक से आप घिरे हैं उसको भी हटाएं लाइफ से। कॉपर, बड़ा फैशन और ट्रेंडिंग आ गया कि कॉपर के बोतल में पानी रखना और 2-2, 3-3 दिन तक पानी रख के तब पियो। अच्छा, कॉपर लीच करता है पानी में और लिवर टॉक्सिसिटी कराता है एक परमिसिबल लिमिट से ऊपर। तो कॉपर की बोतल का इस्तेमाल करें, लेकिन स्टोरेज के लिए नहीं, आप कैरी करने के लिए इस्तेमाल करें। उसके बियॉन्ड अगर लीच करेगा तो कॉपर का लिवर टॉक्सिसिटी। आइडियल टाइम क्या हो सकता है सर, क्योंकि कॉपर के बर्तनों में पानी पीने का रिवाज हर घर में लगभग? बिल्कुल, नॉट मोर देन 8 आवर्स कहा जाता है। 8 आवर्स के बाद स्टैग्नेंट अगर वाटर होगा तो कॉपर का अमाउंट उसमें काफ़ी जमा हो जाता है, इसलिए स्टोरेज के लिए नहीं रिकमेंड किया गया है। आप कैरी कीजिए, पी के उसको क्लीन कर दीजिए। हर समय कॉपर की बोतल को ओपन करके रखिए ताकि उसमें पानी जमा न रहे, ड्राई हो जाए, अगले दिन फिर आप भर के ले जा सकते हैं क्लीन करने के बाद। पीतल से स्लाइट लीच होता है अगर एसिडिक खाना बनाना है, जैसे सांभर, कड़ी, जिसमें एसिडिक एलिमेंट हो, खट्टा हो, ये पीतल के बर्तन में नहीं बनाना है। लोहे को सेफ माना गया अगर कोई कोटिंग ना हो, और ग्रेनाइट, जो पत्थर राजस्थान से काफ़ी बर्तन आते हैं आजकल ग्रेनाइट के, विदाउट कोटिंग। अब ग्रेनाइट में कोटिंग में न चले जाएं, ये ठीक है। अब आ जाइए क्ले, मतलब मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन वही लीजिए जो वाकई मिट्टी का बर्तन दिखे, मतलब रस्टिक लुक हो,
लगे कि कुछ गंदा मटमैला सा बर्तन है, मिट्टी से पकाया हुआ है, बहुत चमकीला, बहुत लाल हो, तो उसमें मान लीजिए लेड ऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड का कलर लाल होता है, लेकिन कैसे आप पहचानेंगे? आप सोच रहे होंगे पका के लाल किया गया हो, इस बर्तन को गैस पे चढ़ा सकते हैं, गैस पे भी मिट्टी का बर्तन चढ़ता है। अगर इसका कलर पीलापन होने लगे तो मतलब लेड ऑक्साइड है, क्योंकि हीट के बाद लेड ऑक्साइड पीला हो जाएगा, वापस जब ये ठंडा होगा फिर से लाल हो जाएगा। तो इस बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। तो हर मिट्टी का बर्तन सेफ नहीं है, ये मैसेज भी यहाँ से जाना चाहिए। एग्जैक्टली, हर मिट्टी का बर्तन सेफ नहीं है। दूसरा, जहां मिट्टी ऐसी उपलब्ध नहीं है जिससे मिट्टी का बर्तन बनाया, अगर वहां से मिट्टी का बर्तन बनाया जा रहा है, उसमें इंप्योरिटीज होगी जिसमें कैडमियम, मरकरी और लेड नॉर्मली मिट्टी में उपलब्ध है। ये आपके खाने में लीच करेगा। इसलिए मिट्टी का बर्तन भी आपको पता है कहाँ कहाँ जो कुम्हार ट्रेडिशनल बना रहे हैं वहां से मिट्टी का बर्तन ले। इन सब प्रिकॉशन को आप करें। प्लास्टिक घर से आउट, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे स्टोरेज हो। वाटर बॉटल आउट, चाहे गाड़ी में हो, चाहे कैरी करने के लिए हो। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान करें। ये आपको डैमेज कर रहा है। जो जो बीमारियां मैंने बताई, उस बीमारियों के स्टैब्लिश हो गया। उन बीमारियों को भी बता ही नहीं रहा हूं जिसका स्टैब्लिश नहीं हुआ। जो स्टैब्लिश हो चुका है उसी की बात कर। लेकिन सर, एल्यूमिनियम के बर्तनों का तो हमने देखा है गांव में लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। ये बीमारियों का अब अचानक से आना, क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है? क्योंकि ये बर्तन तो बहुत पहले से, नॉन स्टिक चाहे अभी इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन एल्यूमिनियम तो बहुत पहले से इस्तेमाल में आ रहा है सर। जागरूकता की कमी थी। 30 साल से ऊपर इसकी रिपोर्ट को आए हुए हो गया कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी ब्रेन नर्व्स को किस तरह से इंजरी कर रहा है। और इंडिया में ही एल्युमिनियम का इतना इस्तेमाल हो रहा है, गांव में खास करके, 2 कारण हैं। एक, लाइट वेट है, तो बड़ा तवेला, बड़ा कढ़ाई भी ले के आप उसको आराम से उठा सकते हैं। दूसरा, देखते होंगे एल्युमिनियम का बर्तन थोड़े दिन में पतला हो जाता है, या छेद हो जाता है, या फट जाता है। ये कहाँ गया एल्युमिनियम? कभी सोचा आपने? आपके खाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलके आपके शरीर के अंदर चला गया और बच्चों में खास करके काफी डैमेज करता है। ये ऑलरेडी रिपोर्ट में था, जागरूकता नहीं थी। जागरूकता हुई तो एल्युमिनियम भी इसमें पिस रहा है। लेकिन एल्युमिनियम बहुत दिनों से टॉक्सिक है, ये पता है लोगों को। ठीक है, तो डॉक्टर सचिता, असल में जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं वो कहती है कि 170 खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच के साथ, और सच के साथ में आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके किचन के बर्तनों का आपकी सेहत से किस तरह का संबंध है। और ये बताने के लिए बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कार्यक्रम के उस पड़ाव में हम पहुंच गए जहां से हम समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अंशुमान, यहाँ तक की तस्वीर तो आपने दिखाई, कई तरह की बातें भी समझाई, लेकिन मिट्टी के बर्तन ही सेफ हैं, इस पे कैसे यकीन कर लें? देखिए, यहाँ पे 2 स्थिति हो जाती है इंसान की। जब विज्ञान कोई चीज़ नहीं लेके आता है या उसको बाजारवाद के बाद एक शैतान क्रिएट किया जाता है, तो पेंडुलम की स्थिति होती है। एक साइड पेंडुलम में आप थे कि सिर्फ नॉन स्टिक इस्तेमाल करना है। अभी मुझे डर यही शो के बाद कि लोग दूसरे पेंडुलम के दूसरे साइड पहुंच जाएंगे, सिर्फ मिट्टी का बर्तन चाहे जहां से मिल जाए ले आओ और नॉन स्टिक को उठा के फेंक दो। अब इसमें बैलेंस क्या बनाना है? विज्ञान को हर समय समझ के विज्ञान को एक्सेप्ट कीजिए कि इसमें पैरेलल हर समय बाजारवाद चलेगा। विज्ञान के साथ विज्ञान का काम होता है आसान करना, बाजारवाद का काम होता है आपके लिए चाहे जो भी हो उसका मुनाफा बन जाए। इसमें कैसे आपको बैलेंस करना है, जैसे बताया कि मिट्टी का सोर्स कुम्हार कैसे बना रहा है, लेड ऑक्साइड है कि नहीं उसका परीक्षण आप खुद कर सकते हैं। इसको करके मिट्टी का बर्तन तो ले सकते हैं। एक बात, इनर्ट मेटल आपके लिए फिजिबल है। थोड़ी आदर्शवादिता नहीं चल पाती है आधुनिकीकरण के इसमें कि लकड़ी और उपले को आप सोसाइटी में जलाएं, नहीं हो पाएगा, ये मैं मानता हूँ। अभी तक कोई भी विज्ञान का आधार तथ्य ये नहीं कह रहा है कि जो पीएनजी गैस घर में है या एलपीजी गैस जो सिलेंडर में है उससे कोई कुकिंग में नुकसान हुआ है। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सेफर है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल एनआईएन के इस रिपोर्ट से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जो उन्होंने क्लियर कट कह दिया माइक्रोवेव कुकिंग इज एब्सोल्युटली सेफ। ऐसा नहीं है, रिसर्च आ रहे हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS जनरेट होता है बहुत लंबे कुकिंग के बाद, स्पेशली अगर कुकिंग में प्रोटीन और शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे केक बनाना, कार्मलाइजेशन होता है। और ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है, ग्लाइकेशन का जिक्र एनआईएन ने किया है।
ये क्रिएट होगा, ये जाके बॉडी के अंदर स्लो इन्फ्लेमेशन, जैसे मान लीजिए अंगीठी जलती हो और धीरे धीरे इंसान जल रहा हो अंदर से, खोखला होता जाएगा और मेजर बीमारियां, लिवर सिरोसिस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, लंबे समय के बाद कैंसर, ये होगा। तो माइक्रोवेव का इस्तेमाल कभी कभी गर्म करने के लिए कर लें, कुकिंग के लिए ना करें। एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें लेकिन ओवर हीटिंग ना करें। ग्रिल में अगर खास करके फिश, मटन मतलब नॉनवेज को ग्रिल कर रहे हैं तो उसका कार्बोनाइजेशन चारिंग ना करें। चारिंग करेंगे नाइट्रोसामिन जनरेट होगा, स्टमक कैंसर। जापान में स्टमक कैंसर इसीलिए कॉमन है, स्मोक में खाना तैयार करते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान दें। बेसिक क्या आपको करना है, बैक टू बेसिक्स एक बात हो, लेकिन बैक टू बेसिक्स का मतलब ये नहीं कि जंगल में आके आप रहना चालू कर दीजिए। हाँ। आपको रहना ही है। और एपिजेनेटिक चेंजेस होता है हमारे साथ साथ, जैसे इवोल्यूशन होता है, हम कुछ चीज़ों के लिए एडजस्ट करते हैं। दूसरा मिनिमलिज्म, बहुत सारे भौतिकवादी चीज़ों का हम इस्तेमाल सिर्फ स्टेटस सिंबल या अपने को रिच दिखाने के लिए कर रहे हैं। मिनिमलिज्म, ज़रूरत कितनी है इसको डिकोड करें। अलमीरा से लेके किचन तक को डीक्लटर करें कि जो ज़रूरत की चीज़ें उसको रखिए, बाकी हटाइए। धीरे धीरे आप देखिएगा आपके स्वास्थ्य की समस्याएं कम होने लगेगी। सिर्फ आपको थोड़ा वाइज होना है, पेंडुलम के दूसरे साइड भी मत पहुंच जाइएगा, बैलेंस रहिए, कोशिश कीजिए सेंटर में रहने की। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये सारी बातें चलिए हम अपने घर के किचन में तो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन तब क्या होगा सर, हम जब बाहर खाना खा रहे होंगे, हम कैंटीन में खाना खा रहे होंगे, हम दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ होटल में होंगे, सर ये सारे प्रिकॉशंस वहाँ किए जा रहे हों, इसको लेकर हम किस तरीके से आशान्वित हो सकते हैं या मुतमईन हो सकते हैं? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घनश्याम भाई, अनीता मैडम से मैं वाकिफ हूँ कि जो इंसान अपने लिए समय खाने के लिए और स्वास्थ्य सेहत के लिए समय नहीं निकाल सकता है, उसको हर चीज़ अगर फास्ट चाहिए तो फास्ट फूड इज इक्वल टू फास्ट एंड ऑफ लाइफ। तो अगर लॉन्जेविटी चाहते हैं, लंबे उम्र को चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए। मैं डिफाइन करता हूँ रसोई को 3 तरह से। भगवान की रसोई, प्रकृति ने जो जैसा खाना बना के भेजा है आप एज इट इज खा लें, स्वस्थ रहेंगे, जिसमें सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, फल फूल हैं। इंसान की रसोई, जो इंसान भारतीय घरों में शुद्ध भारतीय भोजन बना के खा रहा है ट्रेडिशनल मेथड से, इसमें भी आप स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा है शैतान की रसोई, जो आपने एग्जाम्पल के तहत दिया, कैंटीन में, मेस में, और ऐप बेस जो फूड मंगाते हैं, जो अगेन प्लास्टिक में गर्म खाना पैक होकर आ रहा है, जिसमें केमिकल लीच हो रहा है। ये सारी चीज़ें शैतान की रसोई, ये सिर्फ आपको बीमार करती है। तो सर ये चल क्यों रही है? फिर तो बंद कर दीजिए, ताला लगाइए इन पे। एग्जैक्टली 2 जगह की जरूरत है। एक तो पहले इसको कंप्लीट करो। तो शैतान की रसोई के लिए ऑफिस आए, अपना खाना लेके आए, निकाल लीजिए साहब, आधे घंटे 40 मिनट अपने जीवन के लिए खाना पैक करके ला सकते हैं। और ये मैं कैंसर सर्जन होने के बावजूद कर रहा हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, पैक करता हूँ, ले जाता हूँ। बाहर भी जाता हूँ तो कुछ ऐसा इंतजाम करके जाता हूँ कि मेरा खाना चले। अब क्यों चल रही है? भारत में कितने लोगों की प्राथमिकता स्वास्थ्य है? बहुत कुछ आप मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगा आपने, आप मांगते हैं बीमारियों का इलाज, इतने अस्पताल बना दो, बीमारी का इलाज हो। स्वास्थ्य कब मांगा? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, नहीं मांगा, आप मांगिए। आप जागरूक होइए, स्पेशली स्वास्थ्य के प्रति, और हमारे नीति निर्धारक जागरूक हों कि अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो जीडीपी का जो खर्चा हेल्थ बजट पे हो रहा है ये कम हो जाएगा, बीमारियां रुकने लगेगी। इस पे हमें जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर सचिता, असल में जो चर्चा आगे बढ़ रही है उसके हिसाब से जब हम समाधान की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की कोशिश से, जो कि पोर्सलिन एक इनेमल होता है, उससे कोटेड होने चाहिए, जो दिखने में लगते हैं कि चिकने से हैं, कई बार वो टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं। तो वो टेफ्लॉन से ना कोटेड होकर एक पोर्सलिन जो मटेरियल होता है उससे इनेमल होना चाहिए। जी, तो ये कुछ कोशिशें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। लेकिन अनीता जी, लगातार टीवी पे हम विजुअल्स भी चला रहे हैं मिट्टी के बर्तनों के, मैं फिर कहूंगा अपने पीसीआर टीम से वो चलाते रहे अनीता जी के पैरेलल में, तो उन बर्तनों को देखकर तो बड़ा फैसिनेट कर रहे हैं। क्या ये वही बर्तन है जो हमें खरीदने चाहिए? डॉक्टर अंशुमान को जोड़ रहे, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनीता जी आ रहा हूँ आपको। डॉक्टर अंशुमान, ये तो बड़े फैसिनेट करने वाले बर्तन है। जितना ग्लेज दिख रहा है मिट्टी के बर्तन में, आप मान लीजिए वो आपके लिए पॉइजन है, जहर है। उसका टेस्ट जो मैंने बताया, टेस्ट करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा इसमें लेड ऑक्साइड मिला हुआ है बर्तन बनाने की मिट्टी में, और इसमें ऊपर से जो कोटिंग होती है, तो पोर्स भी बंद हो गए, लेड ऑक्साइड भी हुआ, लीच भी करना चालू कर दिया। आप रस्टिक मिट्टी का बर्तन राजस्थान में, वेस्टर्न यूपी में हर जगह उपलब्ध है, हरियाणा में बनते हैं। आप वहाँ से जाइए, मिट्टी का बर्तन लेके देखिए कलर दोनों का कितना अंतर होगा, और उसमें जो खाना बनाएंगे उसमें बिल्कुल सही बात है कि मिनरल्स रिटेन भी होगा और मिनरल्स उससे लीच भी करता है। तो मिनरल्स अगर लीच कर रहा है तो आपका हैवी मेटल्स भी लीच करेगा, इसलिए उसको न लें तो बेहतर है। वो डिस्प्ले में है। और ये भी मैं बता दूं,
शो चल रहा है इधर पैरेलल, कुछ बिजनेसमैन निकल रहे होंगे कि अब बस इस शो के बाद मिट्टी के बर्तन फैशन में आएंगे और उसको मार्केट में उतार दो, उससे अवेयर रहिएगा। तो वही अनिता जी, मैं यही समझना आपसे भी चाह रहा था कि ये बर्तन जो खूबसूरत दिखाई देते हैं मिट्टी के, इनको लाएं या किसी और को लाएं, और लाएं तो फिर कैसे चयन करें, क्योंकि आप तो लगातार मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छी जानकार हैं आप, बता तो चले कि इसमें नुकसान क्या है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अंशुमन इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी बाजार में मुंह उठा के आए, कोई भी बर्तन ले आए, तो कई तरह तरह की पब्लिसिटी कर दे, भ्रामक प्रचार कर दे और हमें बर्तन बेच दे। सर कोई नॉर्म्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए मार्केट में आने से पहले किसी भी प्रोडक्ट के? इसको ऐसे ही उदाहरण से समझें, अभी एनआईएन के गाइडलाइन आईसीएमआर ने निकाल दिया, एग्जीक्यूशन कौन करेगा? आईसीएमआर के हाथ में नहीं है। तो क्या दूसरी मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूशन के लिए वो एक्शन में आ गई? उदाहरण के तौर पे मसाले का आपने सुना होगा, तो सिंगापुर, हांगकांग अपने लोगों को कहा कि आपने मसाला कंज्यूम किया तो हेल्थ सर्विलेंस में रहे। इंडिया में भी हम मसाले चले, न्यूज बंद हो गई। तो ये जो साइलॉज में काम करने का इंडियन की आदत हो गई है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे नीति निर्धारक हो, इसको खत्म करना होगा। पॉलिसी ऐसी बनानी होगी, प्रायोरिटी हेल्थ में वेलनेस एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप स्वस्थ रहें, इसकी प्रायोरिटी कर दें। इसके लिए हर चीज को प्रॉपर चेकअप से तब पब्लिक को उतारे। पब्लिक विज्ञान नहीं जानती है, पब्लिक के पास लैब नहीं है। सही बात है, ये एजेंसी का काम है। ठीक है, तो ये सारी कोशिशें, सारे सुझाव आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको पसंद आए होंगे और आप इनको इंप्लीमेंट भी करेंगे, ऐसा यकीन है मुझको। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो फिर आज के शो के बाद मुझे पक्का उम्मीद है कि शो के वाइंड अप होते ही आप अपनी किचन में जाएंगे, बर्तनों को देखेंगे और आज बर्तनों को छांट देंगे, और जो भी आपकी हेल्प सपोर्ट आते हैं घर में उनको भी बता देंगे भाई कौन से बर्तनों का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। मुझे उम्मीद है, और आज के शो के बाद अगर जरा भी लेश मात्र भी आपको फायदा हुआ है तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके रिएक्शंस का, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है, और इंतजार 2024 लोकसभा चुनाव को भी आपका है। तो घर से निकलना है, मत का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये देश का गौरव है, ये चुनाव का पर्व है, इसे निभाना है और निभाना साथ हमारा भी है। फिर होगी मुलाकात गुरुवार को ठीक इसी समय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, बर्तनों को जरूर देखिएगा। नमस्कार।